₹1 के केमिकल के साथ ये कितने की जाग बन सकती है सर? ये सारा पानी जो है वो फोम बन जाएगा। अच्छा लें जी, अभी देख लेते हैं जी। एक ढक्कन डाल दिया उसमें और 9 ये इसके बॉटम तक इसकी फोम आ जाएगी। और ये यहाँ तक नहीं है शबाज अच्छा। भाई, जी, ठीक जी। है। ये जब तक जो है वो पानी रुकेगा हाँ, तब तक हाँ। जो है ये इसकी फोमिंग रहती रहेगी। वाह, अब मेरा एक डायलॉग भी है कि टग हमारा जागो जाग और दिल मेरा भागो भाग। जॉब से मैं इतना फेड अप हो गया कि मुझे ना मिले, तो 5-6 महीने बाद मैंने अपनी जो डिग्रियां थी जिनके ऊपर मान था, तो वो मैंने ना एक दिन पकड़ी और जो है किसी बुक शॉप पे गया इधर, तो जो है ना 10-20-50 रुपए में वो सेल कराया, डिग्रियां सेल कर दी। तो इंशाअल्लाहुल अजीज़ उनके जो सर्फ में झाग के मसाइल हैं ना जी, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे और एक क्वालिटी सर्फ बनेगा। ये भी और बनेगा सिर्फ सर ये देखिए, ये मैं थक जाऊंगा, ये शबाज भाई थक जाएंगे, ये हमारे राणा साहब कैमरामैन भाई थक जाएंगे, ठीक है। तो क्यों ना हम अपने पैसे को जो है वो पाकिस्तान में रखें, ठीक है। क्यों ना हम अपने ही पैसे को अपनी पॉकेट में रखें, क्यों हम दूसरे की पॉकेट में डालते हैं। चलें घर की गुर्बत ख़त्म करने के लिए कुछ करते हैं, तो मैंने केमिकल वाला दूध बना लिया। मेरे जो है वो जो फेवरेट हैं वो न्यूटन है, तो उन्होंने 3 लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दिए। तो जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक दुनिया है, ये दुनिया 3 लॉ ऑफ ग्रेविटी पे ही चलेगी। मकसद तो यही है कि हम लोग भी मिसालें दें लोगों को कि हमारे मुल्क में कोई सस्ती चीज़ बन रही है। ₹1 में कितना मतलब कि सरफ बन गया, कितनी जाग बन गया, पूरे घर के कपड़े आप ₹1 में धो सकते हैं जनाबे वाला। ऐसे ही है जी। इनके पाँव छुप गए इतना ज्यादा और अभी भी कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ, लेकिन सरफ बनना नहीं, सरफ नहीं थकेगा जब तक ये पानी है, जब तक ये, जैसे वो कायदे आज़म फरमाते हैं ना कि हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट फॉर दे वाइल देयर कंपेनियन स्लेप्ट। मैं जब से पाकिस्तान में आऊँ ना, तो हम हर वक्त जो है वो महंगाई का ही रोना रोते हैं, क्यों पेट की भूख के बाद ही ये दिमाग को भूख लगती है। जब इसकी भूख नहीं पूरी होगी तो इसको क्या खाक भूख लगेगी। ऐसा भी हुआ कि मैं जो है वो एक दिन में 10-10, 20-20 सीवियाँ देता था मुख्तलिफ कंपनीज को। ये अब आपके सामने सर बन गया जी, बन गया है। ये आपके सामने, ये देखें, इसे भी हमने डाला। ठीक है, ओके। ये अभी मशीन नहीं है जी, अगर ये मशीन हो तो ज्यादा बनेगा। ये ऐसा ही है जी, ये देखें जी, ये देखें जी। अब वाह, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा केमिकल है इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो है वो शाइन भी आएगी, सॉफ्टनेस भी आएगी और क्लीनिंग भी आएगी। ये ₹1 के सरफ के साथ व्यूअर्स ये हाल है, देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपको शहबाज बेग। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर शहर लाहौर में मौजूद हूं और आज बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो देखने के बाद यकीन माने आपको अपने आप पे तरस आएगा कि आप डिग्रियां पकड़ के क्यों जॉब्स के पीछे धक्के खाते रहते हैं। आज जो साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी बड़ी मज़े की स्टोरी है और इन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की, मुकम्मल मालूमाती वीडियो है। वीडियो आपकी आपने स्किप नहीं करनी। वीडियो का आगाज़ करता हूँ। मेरा साथ मौजूद हैं जनाब इकराम भाई, राणा इकराम साहब। इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। इकराम भाई, ऑफ कैमरा तो काफ़ी बातें हुई आपसे। आपने बताया कि आप बहरीन थे। जी जी। बहरीन से पाकिस्तान आने के बाद क्या क्या हुआ आपके साथ? शबाज भाई जो है वो, मैं मतलब बाय बर्थ और एजुकेशन मेरी बहरीन से थी। ओके। तो मेरे पेरेंट्स भी जो हैं वो मतलब बहरीन में ही थे। तो मदर की जो है वो 2016-17 में ना तबीयत कुछ ऐसे हो गई कि हम लोग जो है ना उन्हें पाकिस्तान लेके आए। मतलब वालदा मेरी पाकिस्तान आ गई, तो मैं उधर बहरीन में ही था। तो मैं मतलब अपनी माँ से इतना प्यार करता था कि मतलब वो बच्चा होके भी मैं उनके, बड़ा होके भी जो है ना उनके बगैर नहीं रह सकता था। क्या बात है। तो जो है ना 5-6 महीने के बाद मैं भी पाकिस्तान आ गया। अच्छा। हाँ जी, ये सोचा कि जो है वो ये ननिहाल तो दयाल का मुल्क है, वेलकम करेगा। बहरीन को छोड़ छाड़ के मैं इधर आ गया कि चले अम्मी जी की खिदमत करेंगे। तो लेकिन ये है कि 2-4 महीने के बाद मैं जो है वो अपनी कोई जॉब के सिलसिले में, कोई बिज़नेस के सिलसिले में मतलब बाहर निकला। ठीक है, तो एजुकेशन के एतबार से मैं मतलब ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो जो है वो मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों से कंसर्न किया। तो जो है वो ऐसा भी हुआ कि मैं जो है वो एक दिन में 10-10, 20-20 सीवियाँ देता था मुख्तलिफ कंपनीज़ को। शायद कोई एक कंपनी ही मुझसे जो है वो रजू कर ले।
तो जो है वो ये सिलसिला जो है वो 5-6 महीने 7 महीने चलता रहा ऐसे ही, मतलब मुसलसल ठीक। मैं लोगों के साथ कंसर्न करता। तो इस दौरानिया में शायद 1-2-4 बंदों ने मुझसे जो है रब्ता किया, किसी ने कहा कि आपको ऑफिस बॉय की जॉब दे देते हैं। ऑफिस बॉय की ग्रेजुएशन के बाद? हाँ जी। तो जो है वो उसके अलावा जो है वो कुछ ऐसी जॉब्स थी कि जिसमें या तो कोई मेरी सैलरी इतनी थोड़ी बताते थे, या फिर जो है वो कुछ ऐसा काम जो मैं नहीं कर सकता था। ठीक। तो उसके बाद जो है वो मतलब घर था, फैमिली है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर। बिल्कुल। तो जो है वो केमिकल्स की मुझे जो है ना मतलब एजुकेशन है, लेकिन जॉब से मैं इतना फेड अप हो गया कि मुझे ना मिले। तो 5-6 महीने बाद मैंने अपनी जो डिग्रियां थी जिनके ऊपर मान था, जो मेरे वालिदैन ने मेरे ऊपर जो है एक्सपेंस करके मैंने अपनी दिन रात की मेहनत से वो डिग्रियां कमाई थी, ठीक है, तो वो मैंने ना एक दिन पकड़ी और जो है किसी बुक शॉप पे गया इधर, तो जो है ना 10-20-50 रुपए में वो सेल कराया। डिग्रियां सेल कर दी? हाँ जी। घबराए नहीं उस वक्त डिग्रियां सेल करते हुए, यार मेरा इसके बाद क्या बनेगा अगर मैंने ये सेल कर दी? जिसको लेने के लिए एक आपकी उम्र का एक हिस्सा लग गया, उसको आपने 1 मिनट में सेल कर दिया। सर ये है कि जब जिस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा मान होता है ना, अगर वो आपका मान तोड़ देना, उस टाइम वो डिग्रियां नहीं मेरे लिए कागज़ की रद्दी थी। क्यों? मुझसे जो है ना वो मुझे कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी। हम लोग अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं ना कि अच्छी जॉब मिल जाए, तो मुझे अच्छी क्या, मुझे तो बुरी जॉब भी नहीं मिल रही थी। ठीक है। उसके बाद जो है वो मेरे जो है वो जो फेवरेट हैं वो न्यूटन है, ठीक है, मतलब वो लेजेंड हैं, मतलब जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो लेजेंड हैं। देखें, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, कोई धूप में नहीं बैठे, कोई भूख नहीं काटी, सिर्फ सोचा है। एक दिन वो दरख्त के नीचे बैठे हैं, एप्पल के दरख्त के नीचे, तो वो जो है वो सेब गिर गया, तो उन्होंने सिर्फ सोचा व्हाई इट शुड बी ले डाउन। ये मतलब दाएं भी गिर सकता था, बाएं यहीं क्यों गिरा है? यहीं क्यों गिरा? ठीक है, उन्होंने ये सोचा था, ठीक है, तो उन्होंने 3 लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दिए। तो जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक दुनिया है, ये दुनिया 3 लॉ ऑफ ग्रेविटी पे ही चलेगी। तो मैं भी मतलब मेरे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन ये जो डब्बा है, ये जो दिमाग है, ये था मेरे पास। मैंने इस्तेमाल करने वालों को डिब्बा नहीं है। हाँ जी। जो इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए डिब्बा वेस्टी ऑफ डस्टबिन है ना। जी जी, ठीक है। तो जी इसको मैं फिर मतलब सोचता था कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे पास जो है वो कुछ ऐसे मामला थे कि मैं जो है ना सबसे पहले ये हुआ कि चलें घर की गुर्बत ख़त्म करने के लिए कुछ करते हैं, तो मैंने केमिकल वाला दूध बना लिया। अच्छा, ठीक है, वो दूध बनाया, दूध बना के तो जो है वो मैंने अपनी वालदा को, अपने बहन भाइयों को सामने ना चाय पेश की कि देखें ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये असली चाय है या नकली। तो वो ना बिल्कुल सेम लाइक का प्योर, मतलब कि वो जज नहीं कर सके ये कि आर्टिफिशियल है, केमिकल है, ठीक है। तो जो है वो पीने लगे, तो मैंने अम्मी जी को कहा कि अम्मी जी ये ना केमिकल वाला दूध है। तो वो अम्मी जी ने ना एक बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि इकराम, अगर आप तुम अपनी माँ को पिला सकते हो, अगर अपनी बहन को, भाइयों को, बेटों को खुद पी सकते हो, तो अपने मतलब जो है वो लोगों को पिलाओ, लोगों की माँ, बहनों, बेटियों को पिलाओ। तो मैं तो नहीं चाहता था कि मेरी माँ पिए, मैं नहीं चाहता था कि मैं पीऊँ। तो फिर मैंने वो सारा ही जो है वो वाइंड अप किया कि नहीं, अल्लाह ताला मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता खोलेगा। जैसे वो कायदे आज़म फरमाते हैं ना कि हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट फॉर दे व्हाइल देयर कंपेनियन स्लेप्ट। तो मेरी भी मतलब ऐसी सोच थी कि मैं जो है वो ज़रूर एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही लूँगा, करूँगा, क्यों मैं मतलब कोशा हूँ, मेरी दिन रात की मेहनत शामिल है। तो फिर जो है वो मैंने देखा कि पूरे पाकिस्तान में मतलब हमारी माँ बहनों को सर्फ हम लेके आते हैं, तो हर सर्फ कपड़े की धुलाई के बाद कहते हैं इसमें अच्छी फोमिंग नहीं है, अच्छी झाग नहीं है, ठीक है, इसमें सही सफाई नहीं है। तो मैंने जो है वो इसी केमिकल्स के ऊपर घर की मोस्टली जो लड़ाइयाँ होती है ना वाइफ के साथ, वो क्लीनिंग पे ही होती है। क्लीनिंग पे होती है कि कपड़े नहीं, मैंने अपने दोस्तों के पार्टी में जाना है, ठीक है, तो मैं गंदे कपड़े पहन के जाऊंगा, क्या इमेज होगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट लाइक दिस, मतलब ऐसे कमेंट। तो फिर वो झगड़े जुगड़े देखे, फिर मैं जो है वो सुने,
तो मैंने कहा यार ये जो है वो फोमिंग का कोई केमिकल बनाते हैं। फिर उस पर जो है वो 2, 4, 5, 10 महीने जो है वो वर्क हो गया। वर्क हो के जो फिर मैंने एक ऐसा केमिकल बना लिया कि जिससे जो है वो हमारे जो सर्फ बना ले जो मैन्युफैक्चर भाई हैं, ठीक है, इससे जो है वो सर्फ भी आपका बनेगा, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर भाई हैं। और ये इसका रेट इतना कम है कि जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे भी सर्फ बनता है, तो ये मेरे केमिकल से भी सर्फ बनता है। सर्फ मैन्युफैक्चर भाई जो है वो सर्फ बनाएं और क्वालिटी वाला सर्फ बनाएं। दोनों की प्राइस में क्या फ़र्क है? सर जो है वो 50% का जो है वो 50% क्या है कि सल्फ्यूरिक 60% मतलब ज़्यादा है, तो ये इसकी प्राइस जो है वो 30% है। अच्छा, ठीक है, तो जो है वो प्राइस में इतना डिफ़र रखने का ये मतलब था कि मैं जब से पाकिस्तान में आऊँ ना, तो हम हर वक्त जो है वो महंगाई का ही रोना रोते हैं कि मतलब हम भी इंसान हैं यार, हम भी उसी दुनिया के बासी हैं जहाँ दूसरे ममालिक लोग बसते हैं। वो महंगाई क्या, वो तो और चीज़ों के पीछे रोते हैं, ठीक है, कि हम चांद पे क्यों नहीं गए, ठीक है, हम जो है वो इस धरती से नीचे क्या है उनको खोजने में रोते हैं। तो हम लोग 3 टाइम का इस दोज़ख को भरने के लिए रोते रहते हैं, इससे आगे हम लोग जाते नहीं हैं। तो हम ये भी एक अलमिया है कि सर अगर हम भूख की जो है वो दौड़ से दूर होंगे तो फिर हम एक लेजेंड लोग दरियाफ्त कर सकेंगे। क्यों, पेट की भूख के बाद ही ये दिमाग को भूख लगती है। जब इसकी भूख नहीं पूरी होगी तो इसको क्या खाक भूख लगेगी। जब इसको मतलब भूख का मतलब कि जब ये सोचेगा, ठीक है, जब ये किसी चीज़ के ऊपर तहकीक करेगा तो फिर ही कोई चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है, तख्लीक होगी ना। ठीक। तो हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हम लोग जो हैं वो, तो इसीलिए मैंने इसकी जो है ना प्राइस कम की, प्राइस कम करके तो जो है ना एक अच्छी प्रोडक्ट के जो हमारे मैन्युफैक्चर भाई हैं, ठीक है, उनको एक क्वालिटी चीज़ मिले और लो प्राइस में चीज़ मिले, ठीक है। और मेरा मकसद ये भी है कि जैसे हम बाहर के लोगों, बाहर की ममालिक की प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हम लोगों का उनके बैंक बैलेंस भरते हैं, ठीक है, क्यों ना हम अपने पैसे को जो है वो पाकिस्तान में रखें, ठीक है, क्यों ना हम अपने ही पैसे को अपनी पॉकेट में रखें, क्यों हम दूसरे की पॉकेट में डालते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई हमसे 50 रुपए मांगे तो हम जो कहते हैं हमारे पास नहीं है, चाहे करोड़ रुपया पॉकेट में है, लेकिन इस तरह जो है वो खरबों रुपया मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स खरीद के जी तो हम लाखों रुपए दे देते हैं, करोड़ों रुपए दे देते हैं उनको। तो जो है वो हम अपने मुल्क को, अपने लोगों को प्रमोट करें ताकि हमारा मुल्क भी, जैसे हम जापान की मिसाल देते हैं, अमेरिका की मिसाल देते हैं, जर्मन की मिसाल देते हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि लोग हम पाकिस्तान की मिसाल दें। लेकिन कलाम साहब मसला ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो बाहर की क्वालिटी है, जमीन आसमान का फर्क है। क्या आपने जो प्रोडक्ट बनाई है ये कंपेयर कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के साथ? सर मैं जो है वो जो केमिकल बनाया है फोमिंग और क्लीनिंग वाला, ये मेरे पास 3 ढक्कन है, ओके, ठीक है। ये जो है वो तकरीबन 10 ग्राम वाला ढक्कन है, ये 5 ग्राम वाला है, और इससे छोटा मेरे पास था नहीं, ये 1 ग्राम है। अभी आपके सामने मैं ये 1 ग्राम ढक्कन डालूंगा। इसकी क्या कास्ट आएगी? ये तकरीबन 1 रुपया 1.5 रुपया आएगा, ठीक है, 1 रुपए के लगभग कास्ट है इसकी। कास्ट आएगी, ठीक है। तो आप इसमें ये 1 ढक्कन डालेंगे तो क्या होगा? ये सर जितना पानी है सारा फोम बन जाएगा। बना के दिखाएं जरा, अभी देख लेते हैं जी हम। ये देखें जी, ये अकराम भाई चैलेंज कर रहे हैं कि ये मल्टीनेशनल जितनी भी सर्फ की कंपनी है उनको चैलेंज कर रहे हैं कि इनका, ये देखें जी, ये आपके सामने ऑलरेडी पहले पानी दिखाए, पानी में कुछ डाला तो नहीं हुआ आपने? सर ये देखिए, ये हैंड्स अप, ओके, जस्ट शेक द वाटर, ओके, ये व्यूअर्स देख सकते हैं आप, ये शेक कर रहे हैं और बिल्कुल क्लीन है, कोई मतलब कि ये देखें जरा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है पानी के अंदर। अब जी डालें पानी में केमिकल, ये 1 रुपए का केमिकल है जी 1 रुपए का तकरीबन। 1 रुपए के केमिकल के साथ ये कितने की जग बन सकती है? सर ये सारा पानी जो है वो फोम बन जाएगा। अच्छा चलें जी, ये देखें, लें जी, अभी देख लेते हैं जी। 1 ढक्कन डाल दिया उसमें और 9, ओह शुरू हो गया, ओए ये इसके बॉटम तक इसकी फोम आ जाएगी, और ये यहाँ तक नहीं है शबाज भाई, ठीक है,
ये जब तक जो है वो पानी रुकेगा हाँ, हाँ, तब हाँ, तक जो है ये इसकी फोमिंग रहती रहेगी। वाह, अब मेरा एक डायलॉग भी है कि टग हमारा जागो जाग और दिल मेरा भागो भाग। ये देखिए जी फॉर्म नीचे कितनी है और फिर बनना शुरू हो गई है। इससे ये है कि ये मैन्युफैक्चर भाई जो अपने सरफ में सर सल्फ्यूनिक डाल रहे हैं उसे आधा कर लें, हाँ। आधा सल्फ्यूनिक एसिड डालें, आधा ये हमारा सल्फ्यूनिक पेस्ट डाल लें, ठीक है। तो इंशाअल्लाहुल अजीज उनके जो सरफ में झाग के मसाइल है ना जी, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे और एक क्वालिटी सर्फ बनेगा। ये भी और बनेगा सिर्फ सर ये देखिए, ये मैं थक जाऊंगा, ये शबाज भाई थक जाएंगे, ये हमारे राणा साहब कैमरामैन भाई थक जाएंगे, ठीक है। तो ओहो क्या बात है यार, ठीक है जी, कि ये देखें ये इतने सरफ से तो पूरे घर के कपड़े धुल जाते हैं यार। सर जो है वो मकसद तो यही है कि हम लोग भी मिसालें दें लोगों को कि हमारे मुल्क में कोई सस्ती चीज़ बन रही है। 1 रुपए में कितना मतलब कि सरफ बन गया, कितनी झाग बन गया, पूरे घर के कपड़े आप 1 रुपए में धो सकते हैं जनाबे वाला। ऐसे ही है जी। तो जो है वो मेरा भी दिल चाहता है कि हमारी भी प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हो और हम लोग जो है वो दूसरे ममालिक में ये जो अपनी प्रोडक्ट है लॉन्च करें, बनाएं। तो क्या ये मल्टीनेशनल कंपनियों को चैलेंज कर सकते हैं आप? सर जो है वो आपके सामने ही है, ये देखें ठीक है जी। इनके पाँव छुप गए हैं, इनके पाँव छुप गए हैं इतना ज्यादा, और अभी भी कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ, लेकिन सरफ बनना नहीं, सरफ नहीं थकेगा जब तक ये पानी है, जब तक ये। वाह 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 यार, अमेजिंग अमेजिंग, राणा साहब कमाल कर दिया आपने पकड़ तो के। मैं ये है कि अपने इस आपके वीडियो के तवस्सुफ से शबाज भाई, कोई भी बंदा जो है हाँ हाँ हाँ, मुझसे सर्फ का कोई फार्मूला, सर्फ के बारे में कोई गाइडलाइन लेना चाहता है तो मैं हाज़िर हूँ, और वो फ्री ऑफ कास्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कास्ट होगी, उसमें सिर्फ ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर ले कोई भी भाई। अच्छा, तो मुझसे A क्लास, B क्लास, C क्लास का, यार थक गया मैं। आप थक गए हैं, बस करें, लेकिन फिर भी व्यूअर्स अभी तक ये बंद नहीं हुआ, ये मजीद जाग बन सकती है। और मैं अब इससे जो है वो आपको सरफ भी बना के दिखाता हूँ। ओके, सरफ कैसे बनेगा जी राणा साहब? ये मुझे सांस चढ़ गई, सांस चढ़ गया, सांस फूल गया। ये आपका सोडा ऐश है जी, ओके 100 ग्राम। ओके, ये आपका, ये हर चीज आम दुकान से मिल जाती है? सर, ओके। हर दुकान से मिल जाती ये है। सोडा ऐश, ये 100 ग्राम सोडा ऐश है जी। ओके, ये क्या ये है? आपका मीठा सोडा है, ओके, ठीक है। ये 20 ग्राम मीठा सोडा है। ठीक, इसमें ये क्या है? ये सल्फ्यूनिक एसिड है जी। ओके, ये 10 ग्राम डालेंगे हम। सल्फ्यूनिक एसिड, हाँ जी। 10 ग्राम। हाँ जी, ये सल्फ्यूनिक 10 ग्राम डाला। ये ग्लव्स पहनना जरूरी है? ज़रूरी है सर, नहीं तो क्या होगा? वो सेफ्टी सर, ओके, सेफ्टी इश्यूज। ये देखें, ये सल्फ्यूनिक फ्लावर कर रहा है जी, सल्फ्यूनिक इसके साथ रिएक्शन कर रहा है जी। जी जी कर रहे हैं जी। ये अपने सर्फ में आधा, एक बैच में आप लोग जितना भी सल्फ्यूनिक डालते हैं आधा कर लें सल्फ्यूनिक, ठीक है जी। आधा ये हमारा केमिकल कर लें, तो इंशाअल्लाहुल अजीज़ सर्फ में आपके फोमिंग और क्लीनिंग के जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और एक क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मैसर होगी। ये राणा साहब मुझे ये बताएं कि ऑलरेडी मार्केट में जो सर्फ चल रहे हैं, ये भी अपने हम, जी जी ठीक हो गया, ठीक है जी। मार्केट में मैं पूछ रहा था जो सर्फ चल रहे हैं जो 300-400 रुपए केजी मिलते हैं, 500 रुपए केजी मिलते हैं, जी जी। उसके मद्दे मुकाबले अगर आपके इस चीज को देखा जाए, सर्फ को देखा जाए, जी। कीमत में कितना डिफरेंस आएगा? सर जो 500 वाला सर्फ है उसके मुकाबले में हम जो है वो 250, ये देखें जी, ये रिएक्शन कर रहा है जी। जी जी कर रहा है, ठीक है जी। ये फ्लावट हो रही है जी जी, सल्फ्यूनिक भी कर रहा था और ये हमारा केमिकल भी कर रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। कि जो केमिकल, ये देखें, ये फूल रहा है जी, ये देखें ना, जी जी, ठीक है। मतलब जो इसके साथ फ्लावट कर रहा है वो सफाई भी करेगा, फोमिंग तो होगी, सफाई भी होगी जी, ठीक है जी, ठीक हो गया जी। अब ये देखें, मैं अभी इसमें 100 ग्राम जो है वो
नमक डाल, ये भी डालना जरूरी होता है। ये फिलर होता है, ये डीएक्टिवेटर होता है, लेकिन ये मिकदार बढ़ाने के लिए होता है जी। ठीक है। और ये है सॉफ्ट स्टोन है, सॉफ्ट स्टोन जी, टैल्कम पाउडर जो चूने का। ठीक है जी, ठीक जी। ये हमने कास्टिक सोडा भी डाल दिया इसमें। तो ये अब इसे मिक्स करेंगे। ये शहबाज भाई अभी आपके सामने, इसको भी पानी में डालूंगा मैं। अच्छा, जो दूसरे एरियल वगैरह जो सर्फ है उसमें कलर आते हैं, ब्लू, जी जी, रेड, वो क्या चीज होती है? वो भी सर वो सर्फ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए होते हैं। अच्छा जी, वो भी मिल जाते हैं? वो भी मिल जाते हैं। ये सारा मटेरियल जो है वो मतलब रब्ता करेंगे, जिस दिन जो कारोबार करना शुरू करते हैं उनको सारी गाइडलाइन दे दूंगा भाई। ठीक हो गया। और आपसे आपका केमिकल को लेना चाहता हो, खरीदना चाहता हो जी, वो भी जो है वो इसी नंबर पे मुझसे जो भी मैन्युफैक्चर भाई हैं जो सर्फ बनाते हैं, मैंने तो पहले कहा कि आधा सल्फ्यूनिक कर लें, आधा ये हमारा केमिकल कर लें। तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बता दूंगा, उस पर मुझे रब्ता कर लें। कितने पैसे बचेंगे उनके भाईजान जो है वो, अगर सल्फ्यूनिक 700 रुपये किलो है तो ये हमारा जो है वो 260 रुपये किलो है। ठीक हो गया। तो आप खुद अंदाजा लगा लें। आपके केमिकल के साथ सर्फ की कॉस्ट कितनी आती है केजी के ऊपर? एक नंबर सर्फ जो है ना, जैसे कि जो एक नंबर सर्फ है उसकी जो कास्ट वैसे तो 260, 270, 80 रुपये। हमारे जो है वो के साथ एक नंबर में जो है वो सर्फ की कास्ट है कि 180 रुपये। 180 रुपये हाई क्लास सर्फ की। जो बी क्लास का सर्फ होगा उसकी कास्ट है कि 110-20 रुपये। जो सी क्लास सर्फ है वो 80-90 रुपये जी। 80-90 रुपये किलो की कास्ट आएगी बस जी। वाओ, ये अब आपके सामने सर्फ बन गया जी। बन गया। ये आपके सामने, ये देखें, इसे भी हमने डाला। ठीक है, ओके। क्या बात है यार, ये अभी मशीन नहीं है जी। अगर ये मशीन हो तो ज्यादा बनेगा। ये ऐसा ही है जी। ये देखें जी, अब वाह। अच्छा, मकसद ये है, अक्सर लोगों को मतलब कपड़े तो साफ हो जाते हैं जी, लेकिन उनमें मुलायमियत नहीं आती। सर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 चीजें होती हैं। जैसे कि एक हाई क्लास सर्फ है, उसमें शाइन भी होती है, सॉफ्टनेस भी होती है, क्लीनिंग भी होती है। कुछ सर्फ होते हैं जो सिर्फ सफाई देते हैं। तो जो है वो इंशाल्लाह ये जो हमारा केमिकल है इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो है वो शाइन भी आएगी, सॉफ्टनेस भी आएगी और क्लीनिंग भी आएगी। ये 1 रुपए के सर्फ के साथ व्यूअर्स ये हाल है, देख सकते हैं आप। नहीं, अब तो ये कास्ट और भी कम हो गई ना। ये 1 रुपए से भी सस्ता है। सस्ता, वो तो केमिकल था 1 रुपए। ये 1 रुपए से कितना कम है? मतलब कि 50 पैसे में आप वाह, मतलब कि 50 पैसे में आप 3 सूट धो सकते हैं 1 रुपए से भी कम कास्ट पे। बेशक ना करे, थक जाएंगे। यकीन आ गया आपकी क्वालिटी देख के, यकीन आ गया मजदूर का, और कितना पसीना निकलवाएंगे। कोई जो है वो राब्ता करना चाहता है किसी भी गाइडलाइन के सिलसिले में तो जो है वो राना इकराम अली मेरा नाम है और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0302 760 3672 0302 760 3672। बहुत शुक्रिया जी। लास्ट में एक पैगाम दें, जो लोग डिग्रियां लेके अभी भी घूम रहे हैं जॉब की तलाश में, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? शहबाज भाई, मैसेज तो यही है क्या कि जो है वो जिमें वो पाकिस्तान दे विच ना वो साहब वारिस शाह दा एक शेर है ना कि फंसी जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने च गन्ना। ठीक है, कि जो है वो फंसे हुए हैं यार हम लोग। तो हमने खुद ही जो करना है खुद ही करना है, चाहे वो बिजनेस करके कर लें, चाहे वो जॉब करके कर लें। ठीक है, हमारा कोई माई बाप नहीं है तो कोई पड़ी नहीं आएगी जी आपकी ख्वाब में जो आपके निज़ाम को बदलेगी। कोई ऐनक वाला जिन या स्कूटा जिन नहीं आएगा आपकी जिंदगी में जो आपके हालात बदलेगा। हालात बदलने हैं तो आपने खुद के अपने बदलने हैं, खुद मेहनत करनी है। जैसे कि इन्होंने ये डिग्रियां जितनी तक लेके घूमते रहे हैं उतनी तक कुछ नहीं मिला। कश्ती वो जलाई तो रास्ते बने इनके लिए, कश्तियां जलाएं अपनी। ऐसे ही तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई शहबाज भाई को दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।